अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइप नंबर सेकंड के। सेकंड जो हमारा टाइप है उसमें आपको क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी। जो आपको मैंने बताया कि 5 चीज़ें आपके पास होती हैं, उसमें से 3 चीज़ें हमेशा गिवन होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 3 चीज़ें गिवन होंगी और आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। इस बार आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है आराम से। जैसे ही मैं बोर्ड पे क्वेश्चन आप देखते हो, सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि अगर 3 चीज़ें आपके पास हैं तो क्या आप 2 चीज़ें उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, उसके बाद देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। चलिए स्टार्ट हो जाइए, वीडियो पॉज कीजिए। ओके, अब यहां से देखते हैं कि मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो यहां से मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, जो आपने किया अपने सॉल्यूशन को देखिएगा कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलर है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यही है कि आपके पास हमेशा 5 चीज, मतलब टोटल क्वेश्चन, मतलब चैप्टर में 5 चीजें होती हैं, उसमें से 3 चीजें हमेशा गिवन होती है। जो 3 चीजें गिवन है उसके अलावा यानी कि आपको यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है और मेरे सोल्यूशन से आपका सोल्यूशन किस तरीके से सिमिलर या डिफरेंट होता है। चेक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उस तरीके से सॉल्व करें कि आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रांग होती चली जाए। गलती से आपको डरना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है an का फॉर्मूला। हमेशा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न कि हमेशा an का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए an की वैल्यू 50 इजिकल टू a की वैल्यू 5 और प्लस n माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू 3। चलिए इसको यहाँ ले आते हैं, आपका हो जाएगा 50 माइनस 5 इजिकल टू 3n माइनस 3। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया और इसका मैंने साइड चेंज किया, साइन चेंज हो गया। 45 इजिकल टू, इसको भी उठा के साथ में यहीं ले आते हैं, प्लस में 3 इजिकल टू 3n। देन अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3n इजिकल टू ये हो जाएगा 48। क्लियर, 48। उसके बाद चलिए n की वैल्यू यही निकाल लेते हैं 48/3 और ये कटने के बाद आपके पास आया 3 एकम 3, 3 6 18। तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड हो जाती है, n की वैल्यू आ जाती है आपके पास 16। चलिए Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस an। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास an गिवन हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 16 जो फाइंड कर चुका हूं मैं, और डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 5 और प्लस an की वैल्यू 50। क्लियर, काटते हैं 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। देन Sn इज इक्वल टू 440। ये आपका आंसर है। 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, n और Sn की वैल्यू। ये देखिए किस तरीके से सिमिलर है आपके साथ। आपने क्या सॉल्व किया कॉपी में चेक करिए और मेरा सॉल्यूशन देखिए। ये आपका टाइप सेकंड का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। चलिए बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करिए, एक बार कॉपी और पेन आप अपने हाथ में रखिए और इसे सॉल्व करके दिखाइए। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं देखना चाहता हूं कि आप के मेरे और आपके सोल्यूशन में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। तो स्टार्ट हो जाइए, एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए मेरा टाइम आ चुका है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप अपनी कॉपी में ये देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है और आपने कैसे सॉल्व किया है। गलती से आपको डरना नहीं है, जितनी आप मिस्टेक्स करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे। तो आपको गलती से बिल्कुल नहीं डरना है। जिस स्टूडेंट ने सही किया है उसको वेरी गुड, मैं उसे 2 लाइक देता हूं। बट यहां पर स्टार्ट करते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन क्या है और मैं किस तरीके से करता हूं। बस आपको यहां पर देखना है बार बार कि मेरे में और आपके सोल्यूशन में क्या आपको सिमिलर दिखाई देता है और क्या डिफरेंस दिखाई देता है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया यहां पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से डिफरेंट ये है कि इसमें Sn की वैल्यू गिवन है और An फाइंड करना है।
ठीक है। लेकिन लास्ट वाले में हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन थी और एस एन फाइंड करना था, सिर्फ यही चीज का डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में। चलिए प्रोसेस वही सेम, ए एन का ही फॉर्मूला हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ए एन का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास तीन चीज गिवन होगी तो। चलिए ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास नहीं है -1, एंड d की वैल्यू आपके पास 8 है। चलिए ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 8n माइनस 8, ए एन इज इक्वल टू -8 यानी 8n -8 प्लस 2 -6, ये आपके पास ए एन की वैल्यू आई। देखिए ए एन की वैल्यू जो एन टर्म में आई है, बट आपको डरना नहीं है, डोंट वरी, जहां तक आपका सॉल्व होता है उसे होने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहां पर इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन में 2 और a प्लस ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चाहे एन के टर्म में हमारे पास ए एन आया है। इवन क्या करना है, जब भी हम ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या ए एन की वैल्यू गिवन होती है, हमेशा आप यही फॉर्मूला लगाइए, आपको इजी होगा, आपको छोटा लगेगा। आप देखिएगा जो मेरा सॉल्यूशन होगा आपको छोटा दिखाई देगा। चलिए एस एन का फॉर्मूला यहां पर मैंने लगाया, एस एन की वैल्यू 90 इज इक्वल टू एन की वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू है 2 ए की वैल्यू है 2 प्लस ए एन की वैल्यू मैंने फाइंड की 8n माइनस 6। देखिए मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर ए एन की वैल्यू। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n एंड ब्रैकेट 8n माइनस 4। क्लियर? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को इजी बनाएंगे ना कि टफ बनाएंगे। कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन है, 4n, यहाँ पे आपका 2n माइनस 2 आएगा, सॉरी 2n माइनस 1 आएगा। यहाँ पे स्टेप क्लियर है ये वाला। ये देखिए अब इस 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4, इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे ये आएगा 45। चलिए आते हैं यहां पर देखते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45 अब क्या करना है, इसको उठाकर इसका साइड चेंज कर देते हैं। अगर मैं साइड चेंज कर देता हूं, -45 इज इक्वल टू 0, ये देखिए आपके पास आ गया क्वाड्रेंट इक्वेशन। क्लियर? सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 45 2 जा 90, मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और प्लस या माइनस करने पर आपका 1 आए, तो वो है 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस में 9n और माइनस 45, 10 9 जा 90 एंड 10 माइनस 9 1 आता है, बट मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस यानी 10 की वैल्यू मैंने 10 की जो साइन है वो माइनस का रखा और 9 का प्लस का, बिकॉज कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू चाहिए थी। चलिए इन दोनों में से और इन दोनों में से 2n कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आता है n माइनस 5 प्लस में 9 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आता है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इंटू में n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब चलिए 2n प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n यानी अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n इज इक्वल टू माइनस 9/2 और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, n की वैल्यू 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, n की वैल्यू 0 नहीं होती, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, मीन्स n, ध्यान से सुनिएगा ये जो मैं बताने जा रहा हूं, n इज नॉट इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म एंड 0। ये बात याद रखिएगा हमेशा, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, n की वैल्यू 0 नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये आपको सिंबल होगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो फाइनली हमने आंसर निकाल लिया, n की वैल्यू हमारे पास आती है 5। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, 5 8 जा 40 माइनस 6, 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34, ये आपके पास आ गई an की वैल्यू। क्लियर है? अब आप मैच करिए कि मेरे सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन किस तरीके से सिमिलर है या डिफरेंट है। करेक्शन कीजिए,
देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड टाइप के क्वेश्चन का। अभी और भी हम एक और क्वेश्चन मैं पिक करूंगा और उसे भी आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अपनी कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिए। क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिखाई देने वाला है। पहले आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके बताओगे मुझे कि आपका आंसर सही है या गलत। इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। अगर जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है उसको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको गिफ्ट दूंगा कि लेकिन एक कंडीशन है कि आपको हेल्प नहीं लेनी है किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ की। आपको सेल्फ चेक सॉल्व करना है। उसके बाद मैं तो हूं ना आपके पास कि मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस आपको कंपेयर करना है हम दोनों में कि क्या सिमिलर है हमारे सॉल्यूशन में और क्या डिफरेंट है। जो भी डिफरेंट है उसको सिमिलर करते हैं। मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा बोर्ड। अब आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज करके स्टार्ट हो जाइए। स्टॉप। अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब मेरी बारी है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या करना है और इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको और बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। जब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो इसमें आपके सामने कुछ प्रॉब्लम और क्रिटिकल चीजें आई होंगी। जैसे कि इसमें दो चीजें गिवन है। मैंने आपको हमेशा बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको तीन चीजें गिवन होंगी। तो सबसे पहले आपने ये थिंक किया था कि सर इसमें दो चीजें गिवन है सिर्फ। तो दो चीजें जो गिवन है आप इस क्वेश्चन पे फोकस दीजिए, आपको तीन चीजें दिखाई दे जाएंगी। अगर आपने फोकस नहीं दिया तो एक बार और देख लीजिए। दूसरी चीज, इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, इसमें थर्ड टर्म गिवन है, डायरेक्ट थर्ड टर्म गिवन है। मैंने आपको बोला था कि हमेशा तीन चीज गिवन होगी जिसमें आपका A1 होगा, DN AN और SN होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको थर्ड टर्म गिवन है। तो तीसरा टर्म यहाँ गिवन है और S की वैल्यू 10 गिवन है। दो ही चीज है और दो ही चीज फाइंड करनी है, तीसरी चीज है ही नहीं। चलिए स्टार्ट मैं करता हूं, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, फिर आपको वही कंपेयर करना है कि मेरे सॉल्यूशन में और आपके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलर है। बस आपको कोशिश करना है कि आपको चीजें सही से समझ आनी चाहिए। जो मेरी कैलकुलेशन है वो हर स्टेप आपको समझ आना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो गारंटी है मेरी कैलकुलेशन मेरे सॉल्यूशन और ये कैलकुलेशन आपको सब समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको दिया हुआ है A3 की वैल्यू, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। A3 = 15। फिर आपके दिमाग में चलेगा कि सर कि आपने बोला था हमेशा an की वैल्यू ही an का फॉर्मूला ही लगाना है। बिल्कुल an का फॉर्मूला ही लगाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। अच्छा एक चीज और मैं इससे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, दो चीजें गिवन है और दो चीजें फाइंड करनी है। तीसरा कंसेप्ट का है, वो चीज का है कि जिसमें आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है कि इसमें तीसरी चीज का है। तो नोटिस कीजिए जो SN यानी सम ऑफ n टर्म का लास्ट टर्म दे रखा है, यानी 10, n की वैल्यू 10 दे रखी है, यहाँ पे SN की वैल्यू है 125, वही लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है। मींस कि इस पूरे के पूरे सीरीज में AP में टोटल 10 टर्म है। तो यहां पर हम ये यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि n की वैल्यू है 10। क्लियर? नोटिस करिए, समझने की कोशिश करिए इस बात को जो मैं बताना चाहता हूं। सम ऑफ n टर्म आपके पास है 10 टर्म के साथ जो 125 है और फाइंड भी हमें A10 ही करना है। यानी कि इस पूरी AP के सीरीज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 टर्म है। तो 10 टर्म का मतलब है n की वैल्यू हमारे पास बाय डिफॉल्ट 10 ही आ जाती है। तो यहां पर 1 2 3 तो तीन चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। बस यहां पर क्या है कि A3 गिवन है, A1 गिवन नहीं है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। A3 को हम चेंज कर सकते हैं A प्लस में 2D = 15। देखिए वो स्टूडेंट जो मेरी डायरेक्ट ये क्लास देख रहा है वो पहले मेरी फर्स्ट क्लास देख ले जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के मैंने क्लियर किए हुए हैं, कंप्लीट किए हुए हैं। पहले वो देखे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको इसमें कैसे चेंज किया है। इवन जिसे पता है वो वेरी गुड, उसके लिए बहुत सही। चलिए A = 15 - 2D, ये देखिए यहां पर आपके पास है A की वैल्यू मैंने निकाल ली। ये जो A है वही A1 है। क्लियर? अब यहां से an का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, A + n - 1 × D। क्लियर? अब पुट करते हैं वैल्यू। देखिए मैं आपको सिमिलर पैटर्न में मैं सॉल्व करता हूं, इसीलिए मैं बार बार वही an का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। इवन मेरे पास और भी शॉर्टकट हैं इसको सॉल्व करने के। चलिए an की वैल्यू हमारे पास नहीं है an, लेकिन n की वैल्यू है 10। तो यहां पर A प्लस में 10 - 1 × D और A की वैल्यू मैंने यहां पे चेंज कर दी थी। तो A10 = मैं यहां भी चेंज कर सकता हूं, यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, बट मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। मैं अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप इक्वेशन बना लीजिए, या तो ये बना हुआ है आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
थोड़ा सा इंप्रेशन ठीक हो जाता है जब आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं a10 इजिकल टू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू क्या है मैंने फाइंड करी है, देखिए 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d अब प्लस में 10 माइनस 1 इंटू प्लस 9d। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये दोनों प्लस और माइनस साइन चेंज है, देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो a10 की वैल्यू आपके पास आ जानी है 15 प्लस 7d। क्लियर है। चलिए Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S10 यानी सबसे पहले Sn का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ n अपॉन में 2a प्लस an। ये देखिए क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने बार बार बोला था। चलिए Sn की वैल्यू 125 इजिकल टू n की वैल्यू 10/2, a की वैल्यू मैं कर चुका हूँ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे पुट करते हैं 15 माइनस 2d एंड प्लस d की वैल्यू सॉरी अच्छा थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस। Sn की वैल्यू 125 इजिकल टू 10 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट है 15 माइनस 2d और प्लस an की वैल्यू 15 प्लस 7d, 15 प्लस 7d। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद 125 इजिकल टू यहाँ से कटता है, ये आएगा 5 एंड 15 प्लस 15 30 प्लस 5d। क्लियर। उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, 125 डिवाइड बाई 5 इजिकल टू 30 प्लस में 5d। चलिए इसको रिमूव करते हैं, ये आपके पास आना है 25 क्योंकि 25 5 जा 125 होता है। चलिए 25 ये आपका प्लस का साइन है, साइड चेंज करेंगे, माइनस 30 इजिकल टू 5d। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 5d इजिकल टू -5 एंड d की वैल्यू है -5/5 एंड कटने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आता है -1। तो d की वैल्यू -1 हमने सॉल्व कर दिया। अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में करते हो तो यहाँ पर d की वैल्यू -1 पुट करेंगे, माइनस एंड माइनस प्लस यानी प्लस d, 15 प्लस 2 इजिकल टू यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17। क्लियर। a की वैल्यू 17 है, d की वैल्यू -1 है, a10 हमें फाइंड करना, या तो हम डायरेक्ट a10 भी फाइंड कर सकते हैं, ये रहा ना हमारे पास a10 मैंने बना रखा है। d की वैल्यू पुट करनी है 15 माइनस 7, 15 माइनस 7, देखिए -1 यहाँ पुट करता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर -1 यहाँ पुट करता हूँ d की वैल्यू तो -7 हो जाएगा और a10 की वैल्यू आप 8 भी फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ कि आप खुद भी समझने की कोशिश करें, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, स्पेस यहाँ पर नहीं है, चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं करके दिखा सकता हूँ। a10 इजिकल टू 15 प्लस में 7d, a10 इजिकल टू 15 प्लस 7 इंटू -1, a10 इजिकल टू 15 माइनस 7 देन a10 इजिकल टू 8। क्लियर। यहाँ पर दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। और समझते हैं इसके बारे में, इसके और भी पार्ट हैं जो आपको सुनिए, इसके और भी पार्ट हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में हैं, उन पार्ट्स को आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो मुझे बार बार बताएं, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट या थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर।